सिंह जी। कारगिल से पहलगाम तक हमेशा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है बहुत बुरी तरह, और आज तक कोई भी परपेट्रेटर्स आर येट टू बी अप्रीहेंडेड। इतने दूर से पहलगाम में वो आके अभी हिंदुस्तान में कहीं आप छोटे गांव में भी। Just a minute, can I just stop you for a minute? I'll pause the time. Please pause this time. What? Just a second. Just I have to take the sense of the House. As announced in the House today, we have to sit late today for the ongoing discussion. We may sit till 10 p.m. today to allow more speakers. Thank you. Please continue, Mr. Singh. I lost my time. No, we'll start. I'll allow you the 4 minutes. ये बहुत ही अजीब बात है कि इतने लंबे। 1 second, sir. I'll just start from the beginning. MOS, Mr. Murugan is here. Sir, honorable members, yes, you all will be sitting late for special discussion today. I kindly invite you for the dinner at the MP's dining room, first floor, Parliament House, from 8 p.m. onwards. Thank you, sir. I'll allow you 30 seconds, sir. Please. I'll allow you 30 seconds. तो पहलगाम की जो भी घटना है उसमें बड़ा ही दुखद है, जो इतने लोगों की जाने गई और अभी तक हम लोग किसी को पकड़ नहीं पाए हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, डिफेंस के स्ट्रेटजी पर एक नया वर्ड अभी कॉइन हुआ है, न्यू नॉर्मल। और हाउ वी हैव इनिशियली लेट डाउन आवर आर्म्ड फोर्सेस इन ऑपरेशन सिंदूर। इसमें मैं सीडीएस साहब को भी थोड़ा ब्लेम करूंगा कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत के दौरान हर चीज में अग्री कर गया। कोई भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो सबसे पहले आपको हिट करना है मिलिट्री टारगेट। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कह दिया कि आप मिलिट्री टारगेट को नहीं हिट कीजिए, सिविलियन तो ठीक है, हमें नहीं हिट करना चाहिए, तो आप केवल हिट कीजिए टेररिस्ट। और 10 दिन पहले से हम ये संकेत पाकिस्तान को दे रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, कहीं कहीं ब्लैकआउट हो रहा था, कहीं सायरन बज रहा था, ये हो रहा था। तो मेरे समझ से कोई टेररिस्ट वहां नहीं मरा है। वी हैव ओनली हिट दी बिल्डिंग्स एंड आई डोंट, दे मस्ट हैव शिफ्टेड ऑल द टेररिस्ट हियर एंड देयर। सो आई डू नॉट अग्री विद द गवर्नमेंट्स व्यू दैट they have really infiltrated and killed the various terrorists. It is just not possible with the kind of messages that we were giving. और now ये प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने लड़ाई रुकवाई। हम एक याद कराना चाहते हैं। I would remind a debate in the Lok Sabha on July 71, our former PM and the then Jan Sangh MP Atal Bihari Vajpayee, in his speech on calling attention motion on US decided to supply arms to Pakistan. उस समय वो 71 में पाकिस्तान को आर्म सप्लाई कर रहे थे यूएस, और हम लोग को बोल रहे थे कि वी आर न्यूट्रल इन द मैटर। Suggested to government to send a protest letter to the US. His word. मेरा पहला सवाल, अटल जी का सवाल, मेरा पहला सवाल है कि क्या सरकार ने अमेरिका को कोई लिखित विरोध पत्र भेजा है? मैं लिखित विरोध पत्र की बात कर रहा हूं, जवानी जमा खर्चा की बात नहीं। कूटनीति क्षेत्र में लिखित विरोध पत्र का अलग ही महत्व है। इस पर विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह का जवाब था, हमने अमेरिका को लिखित में विरोध भेजा है। सरकार वाजपेयी के उस सलाह को आज मान ले, तभी हम ट्रंप के दावे को गलत साबित करेंगे। दूसरा, मैं चाहूंगा कि मेजर बीसी खंडूरी रिपोर्ट, जो डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका रिपोर्ट को फिर से पेश किया जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी सच्चाई आर्मी के बारे में, फौजों के बारे में, तो उनको चेयरमैनशिप, जो वो बीजेपी के ही थे, उनको उनके चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ये सरकार को सच्चाई का सामना करना चाहिए। और ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे। इट वॉज अ प्रॉक्सी वॉर विथ चाइना, वेयर जब भी हमारा, जैसे फर्स्ट 2 डेज जैसे हमारा जहाज उड़ता था उनकी तरफ, तो हमारे कंट्रोल रूम से आता था इजेक्ट। दैट मीन्स कि we just wanted to save our pilot, and the jahaj used to get destroyed. I do not know how many times it happened, but this is a fact which I have got to know from reliable sources. और
इन एनी केस जो उन और दूसरा एक चीज और बोलेंगे, सरकार ने डिफरेंट डेलीगेशन डिफरेंट कंट्रीज भेजे। मेरे को जहां तक बातचीत हुई है हमारे एम्बेसीज में एक दो, आई डोंट थिंक एनी ऑफ आवर डेलीगेशन मेट people at a high level. They all met people at the middle level. So I don't think we achieved anything in that. We just wasted money and our reputation worldwide. With this, I think I'll finish my statement. Thank you. Thank you. Dr. M. Thambidureji. Thank you, Honorable